तो supervised learning means provide the network with a series of sample inputs and comparing the output with the expected responses. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला तो सुपरवाइज लर्निंग, इट मींस कि वी हैव सम सुपरवाइजर, नाम में ही लग रहा है सुपरवाइज मतलब यू हैव सम सुपरवाइजर, तो इसमें कोई सुपरवाइजर होता है आपके साथ, सुपरवाइजर के साथ कुछ उसके सुपरवाइजर को इनपुट भी होते हैं आउटपुट भी होते हैं, सुपरवाइजर के पास इनपुट भी होते हैं आउटपुट भी होते हैं। तो वो क्या करता है, आप दो टाइप के आउटपुट होते हैं इसमें, एक होता है एक्सपेक्टेड आउटपुट और एक होता है डिजायर्ड आउटपुट, है ना। तो डिजायर्ड आउटपुट मतलब जो हमने सोचा है ना, कि डिजायर्ड आउटपुट मतलब हमने जो सोचा है, जैसे कि आप बीटेक कर रहे हो तो आपका डिजायर्डनेस क्या है, आपकी डिजायर्डनेस ये है कि भैया मेरी 9 पॉइंटर में डिग्री बन जाए, है ना, आप ये सोच रहे हो कि मेरी 9 पॉइंटर में डिग्री बन जाए, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है कि एक्चुअल में रिजल्ट आ रहा है 7.5 7.6 8 तक आ रहा है आपका। तो हो क्या रहा है कि भाई आपकी डिजायर्ड है 9 पॉइंटर की, बट आपके एक्चुअल में कितने पॉइंटर आ रहे हैं, 8 पॉइंटर आ रहे हैं, ठीक है। तो सुपरवाइज में क्या होगा कि भाई सुपरवाइज लर्निंग में सुपरवाइजर क्या करेगा कि भाई आपकी जो डिजायर्डनेस है और जो आपका एक्चुअल है उसको कंपेयर करेगा, और उस कंपेयर में एरर कितनी आ रही है कि भाई 9 पॉइंटर आपके एक्सपेक्टेड है, 8 पॉइंटर आपके एक्चुअल में आ रहे हैं, तो एक पॉइंटर का डिफरेंस आ रहा है उसमें, तो वो एक पॉइंटर आप कैसे कवर करोगे उसको आप उसको हम बोलेंगे एरर, टेक्निकली उसको हम बोलेंगे एरर। तो उस एरर को हम लोग या उस गैप को हम कैसे फुलफिल करेंगे, वो एक्चुअल में आपकी ट्रेनिंग है, दिस इज योर ट्रेनिंग, वो हमारी ट्रेनिंग की कैटेगरी में आएगी। दूसरी होती है अनसुपरवाइज लर्निंग। तो अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, मोस्ट सिमिलर इनपुट वेक्टर इज असाइंड टू द सेम आउटपुट यूनिट। इसमें हमारे पास एक्चुअली ना तो हमारे पास कोई इनपुट होता है, मतलब इनपुट होता है लेकिन कोई आउटपुट नहीं होता उसके अगेंस्ट में, ना कोई हमारे पास सुपरवाइजर है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, ब्लाइंड है हम एक तरीके से, जो ब्लाइंड होता है ना, ब्लाइंड खेलना, वो ब्लाइंडनेस होती है इसमें। तो दिस इज द अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग हम खुद के एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं, है ना। अनसुपरवाइज लर्निंग जो होती है, जो आपको ऐसी लर्निंग जो आपको कोई सिखा दे, वो होती है सुपरवाइज लर्निंग। और जो आप खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हो, जो आप खुद दुनियादारी में घूम फिर के सीखते हो, ठोकर खा कर के सीखते हो, दैट इज द काइंड ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग, कि भाई आपने उसको खुद के एक्सपीरियंस से ही सीखी है, जिसमें किसी का दूसरे का कोई रोल नहीं था, ठीक है। तीसरी होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, राइट आंसर इज नॉट प्रोवाइडेड बट इंडिकेशंस ऑफ वेदर राइट और रॉन्ग इज प्रोवाइडेड। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, इसको हम लोग सेमी सुपरवाइज ट्रेनिंग भी बोलते हैं। इसमें हम लोग देखो, अनसुपरवाइज में हमारे पास कुछ भी नहीं है, आउटपुट है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना आउटपुट है, ना आउटपुट का डिजायर्ड आउटपुट पता है, ना एक्चुअल आउटपुट पता है, कुछ भी नहीं पता हमको इसमें। सुपरवाइज में हमारे पास आउटपुट पता होता है। इसमें सेमी सुपरवाइज या रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो होती है, इसमें क्या होता है, इसमें सम इंडिकेशंस आपको प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप गलत जा रहे हो कि सही जा रहे हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलूं कि आपको यहाँ से लेके भोपाल से लेके मुंबई जाना है बाया रूट, ठीक है ना, भोपाल से मुंबई जाना है आपको बाया रूट। अब आप पहली बार जाओगे, तो क्या हो गया कि भाई दो तीन तरीके हैं कि भाई आप यहाँ से जाओगे तो यहाँ से इंदौर तक पहुंच गए, वहां से पूछते पूछते कि भैया वहां कैसे जाएं, इंदौर कैसे जाएं, वो मुंबई कैसे जाएं, तो वो आपको बता देंगे भाई इधर चले जाओ उधर चले जाओ, है ना। या फिर कई बार क्या होता है, हमको रोड पे जो आपके इंडिकेशंस लगे होते हैं ना कि भाई इंदौर इतना किलोमीटर, फिर उसके आगे जाओगे तो मनमाड़ इतना किलोमीटर, उसके आगे जाओगे तो मुंबई इतना किलोमीटर, मतलब रोड पे कुछ हमको इंडिकेशंस मिलते हैं। तो वो इंडिकेशंस हमारे लिए क्या करते हैं, वो इंडिकेशंस हमको ये बताते हैं कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं एक्चुअली, है ना। कि भाई जैसे मान लो आप उस रूट को भटक गए, आप किसी दूसरे रूट पे चले गए, तो उसने बता दिया जयपुर इतना किलोमीटर। अब आप सोचोगे कि भाई मुझे तो मुंबई जाना था, मैं जयपुर वाले रूट पे कैसे आ गया। इट मीन्स कि वो आपको बता देगा कि यू आर रॉन्ग, आपने गलत रूट पकड़ लिया, ओके। तो इस टाइप के कुछ इंडिकेशंस देते हैं हम, वो इंडिकेशंस आपके रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आते हैं कि भाई इसमें हमको एग्जैक्ट क्या ये नहीं पता, बट हमको इंडिकेशंस राइट और रॉन्ग ये हम बता सकते हैं, दैट इज द काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये क्लियर हुआ भाई थोड़ा, कुणाल? हाँ सर। ये क्लियर हुआ लर्निंग प्रोसेस या ट्रेनिंग प्रोसेस? सुपरवाइज अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट, है ना, नाम पता होना चाहिए, सुपरवाइज अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट।
सुपरवाइज मतलब विद द हेल्प ऑफ सम सुपरवाइजर, अनसुपरवाइज मतलब देयर इज नो सुपरवाइजर, वी हैव टू लर्न बाय आवर ओन एक्सपीरियंस, खुद से ही आपको एक्सपीरियंस से ही लर्न करना है। ओके, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हमारे पास सुपरवाइजर तो नहीं है, ना हमारे पास कोई फिक्स्ड डिजायर्ड आउटपुट है, बट हम यस है कि नो है, ये कुछ इंडिकेशंस हमको मिलते रहते हैं कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। इसको हम लोग सेमी सुपरवाइज भी बोलते हैं। दिस इज द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है ना। तो सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास सारी चीजें होती है, हमारे पास सुपरवाइजर है, हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट पता है, हमको डिजायर्ड आउटपुट हमको क्या बनना है, हमारे पास इनपुट पता है कि हमको इनपुट क्या देने वाले हैं, तो वो सारी चीजें सुपरवाइज लर्निंग होती है। अनसुपरवाइज में कुछ नहीं होता है, ना हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट पता होता है, ठीक है ना, ना हमारे पास कोई सुपरवाइजर है, तो वो हमारा अनसुपरवाइज हो गया। रीइंफोर्समेंट में यस और नो के फॉर्म में हमको कुछ इंडिकेशंस पता लगते हैं कि वेदर वी आर गोइंग राइट और रॉन्ग। तो ये 3 टाइप की आपकी ट्रेनिंग प्रोसेस या लर्निंग प्रोसेस आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं एक्टिवेशन फंक्शन, जो मैं मेरा टारगेट था एक्टिवेशन फंक्शन। तो एक्टिवेशन फंक्शन आपको, एक्टिवेशन फंक्शन कितने टाइप के होते हैं ये मैं आपको बता दूं पहले नाम से, है ना। देयर आर 6 एक्टिवेशन फंक्शंस। आइडेंटिटी एक्टिवेशन फंक्शन, बाइनरी स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन, बाइपोलर स्टेप फंक्शन, बाइनरी सिग्मोइडल एक्टिवेशन फंक्शन, बाइपोलर सिग्मोइडल एंड रैम्प। ठीक ना, दीज आर दी नेम ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस। अब डायग्राम से आप लोग देखो, अब इसमें 2 वर्ड्स इसमें स्पेशली यूज करे हैं, बाइनरी एंड बाइपोलर। तो बाइनरी मींस क्या होता है, बाइनरी और बाइपोलर का कोई मीनिंग बता सकता है? बाइनरी मतलब होता है, आस्था जैन, बाइनरी मतलब क्या होता है? सर 2, आई मीन 2 और 2 से ज्यादा। बाइनरी मतलब होता है कि 0 और 1 के फॉर्म में जो होता है ना, वो तुमको पता ही होगा, 0 और 1, है ना। तो बाइनरी देखो, बाइनरी, बाइनरी में मतलब हमारा जो हमारा जो रेंज होगी वो हमारी 0 to 1 के बीच में होगी। ओके, तो बाइनरी, जहां पे भी बाइनरी है, बाइनरी मीन्स हमारे पास 0 और 1 होगा। और बाइपोलर मतलब हम बाइपोलर, पोलर, पोलर मतलब सुना है, पोलर क्या होता है? पोल्स क्या होते हैं? पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। ओके, तो बाइनरी, बाइनरी स्टेप फंक्शन मतलब जहां पे भी हम बाइनरी टाइप की बात होगी वहां पे वैल्यू हमारी 0 to 1 के बीच में लाई होगी। देखो पहला फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन मींस एक सिंपल लाइन आपकी चल रही है, तो दिस इज द, ये वाला पहला आपका आइडेंटिटी फंक्शन है। इसमें क्या है, एक आपका एक्स और वाई प्लेन है और सिंपली आपका इस तरीके से एक लाइन बनी होगी। ऐसी एक लाइन बनी है, वो लाइन आपकी होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, y इक्वल टू एम एक्स। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनता है एक्चुअली ये 45 डिग्री का बनेगा। देखो आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स कि, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब वी आर इंक्रीजिंग इन अ लीनियर वे, हम एक लीनियर वे में लाइन के फॉर्म में एक आगे बढ़ते जा रहे हैं। और वो लाइन का फॉर्म क्या होगा, लाइन का फॉर्म आपका एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म होगा, बट क्या होगा कि वो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी आपकी, y इक्वल टू एम एक्स। वैसे लाइन की इक्वेशन क्या होती है आपकी अवनीश, लाइन की इक्वेशन क्या होती है कंप्लीट? अवनीश, कुणाल,
यही सर, y इक्वल्स टू mx प्लस c। इसमें सी क्या है? कांस्टेंट। नहीं, कांस्टेंट तो है, लेकिन टेक्निकली व्हाट इज सी? सर वो इंटरसेप्ट है y एक्सिस पर। सी इज द इंटरसेप्ट, है ना? इट मे बी बाई इंटरसेप्ट और इट मे बी एक्स इंटरसेप्ट। ओके, तो इंटरसेप्ट मतलब वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है ना? कि जैसे मान लो मैंने बना दी, और यहाँ पे मेरी वन वन हो गई, यहाँ पे टू हो गई, और यहाँ पे थ्री वैल्यू हो गई। अब मैं कोई लाइन बना दूं, और मैं कोई लाइन मैंने बनाई और यहाँ से ऐसे निकल गई ये लाइन, तो ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, एक्स को। तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थ्री। यहाँ पे सी की वैल्यू हो जाएगी थ्री। मान लो मैं कोई लाइन मैंने यहाँ बना दी वन और टू, और कोई लाइन आपकी ऐसे कट कर रही है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेकंड केस में सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन हो जाएगी। ओके, यहाँ वन पे कट कर रही है ना, तो वन हो जाएगी। ये बाई इंटरसेप्ट हो गया, तो दिस इज बाई इंटरसेप्ट ये वाला, और ये नीचे वाला एक्स इंटरसेप्ट। तो बाई इंटरसेप्ट भी हो सकता है, एक्स इंटरसेप्ट भी हो सकता है, बट मेरे केस में क्या हो रही है, वो जीरो पे कट कर रही है ना? चाहे एक्स जीरो ले लो, चाहे वाई जीरो ले लो, तो आपकी लाइन की इक्वेशन कितनी बचेगी? आपकी लाइन की इक्वेशन बचेगी, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, आपकी लाइन की इक्वेशन सिर्फ इतनी बचेगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज, ये बचेगी, इसलिए मैंने वो लिखा हुआ है। और इस केस में जो होता है एक्चुअली, m की भी जरूरत नहीं है, इसको m को भी हटा दो, y इक्वल टू एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 45 डिग्री का एंगल बनेगा तो y इक्वल टू एक्स, मतलब सिंपल ये है कि जितनी y की वैल्यू होगी उतनी x की वैल्यू होगी। ओके, मतलब y की वैल्यू थ्री हुई तो x की वैल्यू भी थ्री होगी, इसका मतलब ये होता है। तब यहाँ पे 45 डिग्री का बनता है, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, m इक्वल टू टेन थीटा होता है स्लोप की अगर बात करें तो टेन थीटा। तो यहाँ पे टेन 45 डिग्री है, जब टेन 45 होता है तो m की वैल्यू कितनी हो जाती है? वन हो जाती है, m इक्वल टू वन हो गया ये। m इक्वल टू वन मीन्स यहाँ पे m भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, तो m इक्वल टू एक्स, ये अकेली आपकी वैल्यू बचेगी, ये वाली वैल्यू m इक्वल टू एक्स। तो दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन। थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है। एक लीनियर वे में बढ़ता है, लीनियर ऑर्डर में, है ना? सिंपल हमको याद रखना है लीनियर ऑर्डर में, बट लीनियर ऑर्डर में कैसे बढ़ता है ये हमको उसकी स्टोरी बता रहा था मैं आपको, कि वो किस तरीके से बढ़ रहा है। जितनी हमारी एक्स की वैल्यू है उतनी ही हमारी वाई की वैल्यू होगी। भाई ये आइडेंटिटी फंक्शन समझ में आ गया? कोई रिप्लाई करो भाई, आया कि नहीं आया? आस्था, कुणाल, अवनीश, निष्ठा, एनीवन ऑफ? चलिए, दूसरा होता है बाइनरी स्टेप। तो बाइनरी स्टेप, भाई मेरी आवाज आ रही है? कोई रिप्लाई करो। Yes, sir. आ रही है. ओके, दूसरा होता है बाइनरी स्टेप। तो बाइनरी स्टेप मतलब यहाँ पे देखो, बाइनरी स्टेप में यहाँ पे वैल्यू वन है और यहाँ पे जीरो है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये मैंने ग्राफ बना लिया, ये मेरा जीरो है और ये मेरा वन है, तो बाइनरी स्टेप कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा, जीरो पे मतलब जीरो पे जीरो और वन पे हमेशा वन ही रहेगा। ये दिस इज द पैटर्न ऑफ बाइनरी स्टेप। ये बाइनरी स्टेप का ये है। तो इसमें बाइनरी स्टेप मतलब इसमें हमारा जीरो और वन, जीरो और वन का सिर्फ हम इसकी हमारी जो रेंज है वो जीरो और वन में ही है, जीरो और वन के बीच में है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनरी स्टेप। स्टेप मतलब सीढ़ियां जो होती है उस टाइप से। तो यहाँ पे हम वन पे थे और वन से एक स्टेप लिया तो हम जीरो पे आ गए। तीसरा है बाइपोलर स्टेप। तो बाइपोलर स्टेप में देखो, ये डायग्राम है बाइपोलर स्टेप का आपका। बाइपोलर स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा जीरो है, ये हमारा वन है, और
ये हमारा -1 है, ये हमारा -1 है। तो हम कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं? हम वेरी कर रहे हैं 1 से लेके -1 के बीच में वेरी कर रहे हैं हम लोग। ओके, हमारी जो 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 हमारा क्या बोलना चाहिए, डोमेन है, मतलब जो हमारा एरिया है वो 1 से लेके -1 के बीच में हम लोग वेरी कर सकते हैं, 1 से लेके -1 के बीच में। तो 1 से लेके -1 मतलब इसका नाम है बाइपोलर। बाइनरी मतलब 0 to 1 और बाइपोलर मतलब 1 to -1। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इसीलिए इसको बोला गया बाइपोलर। बाइपोलर मतलब जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल आपका मैग्नेटिक जैसे पॉजिटिव है, तो साउथ पोल आपका मैग्नेटिक ही नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बाइपोलर। बाइपोलर मतलब 1 और -1, और बाइनरी मतलब 0 और 1। ओके, ये वर्डिंग्स आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये हो गया बाइपोलर, और ये 1 और 0 आपका हो गया बाइनरी। ठीक है, तो बाइपोलर और बाइनरी हो गया। अब देखो चौथा है आपका बाइनरी सिग्मोइडल। तो बाइनरी सिग्मोइडल मतलब ये दिस वन फोर्थ, अपना फोर्थ ये है, ये फिफ्थ है, और ये सिक्स्थ है। तो फोर्थ अपना बाइनरी सिग्मोइडल। बाइनरी सिग्मोइडल मतलब, सिग्मोइडल का मतलब ये होता है कि भाई जब भी हम कोई फंक्शन को इस तरीके से कुछ आपका नेचर होगा, तो ये सिग्मोइडल फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पे हमारा 0 है। तो 1 और 0 के बीच में ओरिजिन। हाँ बोलो। ओरिजिन होता है, ओरिजिन। नहीं, 1 और 0 के बीच में हम लाई करेंगे, इसलिए इसका नाम है बाइनरी सिग्मोइडल। अब देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ, रेड पेन से बना रहा हूँ। तो ये रेड पेन से मैं बना रहा हूँ, ये हमारा 0 है और ये हमारा 1 है, यहाँ पे हमारा 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिड पॉइंट ले लो कोई भी, तो इस तरीके की कोई वैल्यू आपकी होंगी। इस तरीके से जो आपकी वैल्यू 1 और 0 के बीच में एक इस टाइप का जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ ना, ये दिस इज द सिग्मोइडल फंक्शन है ना। सिग्मोइडल सिग्मोइडल मतलब जो साइन साइन पढ़ा ना, साइन कॉस थीटा, तो ये सिग्मोइडल फंक्शन है ना, साइन वेव जैसा कुछ इसमें सिग्नल होता है। तो ये 0, यहाँ मैक्सिमम रेंज इसकी है 1 और मिनिमम रेंज इसकी 0। तो 0 और 1 के बीच में ये फंक्शन लाई कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है बाइनरी सिग्मोइडल फंक्शन। ये वाला है बाइनरी सिग्मोइडल फंक्शन। ठीक है, तो ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए इसका नाम है बाइनरी सिग्मोइडल फंक्शन। पांचवा देखो बाइपोलर सिग्मोइडल। तो बाइपोलर सिग्मोइडल मतलब यहाँ पे हमारा ये 1 है और ये लास्ट में हमारा -1 है। तो इसमें जो हमारी वैल्यू रेंज कर रही है वो हमारी 1 से लेके -1 के बीच में लाई कर रही है ना। ये वाला डायग्राम देखो, ये रेड कलर से, ये वाला 5वें नंबर का है ना। तो इसमें हमारी वैल्यू 1 से लेके -1 के बीच में लाई कर रही है, दिस इज अवर 0। यहाँ पे इसमें हमारा क्या है, ये हमारा 0 पॉइंट है, ये वाला। तो बाइनरी में हमारी वैल्यू 1 से लेके 0 के बीच में लाई कर रही है, बट बाइपोलर में हमारी वैल्यू 1 से लेके -1 के बीच में लाई कर रही है। 1 हो गया और ये हमारा -1 हो गया, और हमारी वैल्यूज कैसे लाई कर रही हैं, ये ऐसे करके ऐसे एक लाई हो गई, ऐसे करके ऐसे लाई हो गई, इस तरीके से लाई हो गई, ये 0 से क्रॉस करते हैं। तो ये इस तरीके से हमारी वैल्यू लाई कर रही है। तो दिस इज बाइपोलर सिग्मोइडल, है ना। अब लास्ट देखो आप लोग, हाईलाइट से मैं हाईलाइटर कर देता हूँ ये वाला। इसके अंदर देखो हाईलाइटर से मैंने हाईलाइट कर रहा है, दिस इज द रैंप फंक्शन। तो रैंप फंक्शन क्या होता है, रैंप फंक्शन की एक रैंप फंक्शन में
ओके, रैम फंक्शन है ना, तो रैम फंक्शन ये देखो, रैम फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज, ये रैम फंक्शन की मैथमेटिकल इक्वेशन देखो, एफ एक्स इक्वल टू वन, वन होगा इफ एक्स ग्रेटर देन वन होगा, है ना, एक्स की वैल्यू वन से ज्यादा होगी तभी हमारा आउटपुट वन आएगा। एक्स होगी इफ वैल्यू हमारी 0 टू 1 के बीच में लाई करेगी, 0 टू 1 के बीच में लाई करेगी मतलब जितनी वैल्यू होगी उतना ही आएगा, और 0 करेगी जब 0 होगा। तो इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर ऐसा है कि 1 होने के बाद कांस्टेंट हो रही है, मतलब 1 हो जाएगी तो 1 के बाद कांस्टेंट हो जाएगी। इसलिए इसका डायग्राम कैसा है, इसलिए इसका डायग्राम बताता हूँ, इसका डायग्राम कैसा है। ये डायग्राम देखो इसका, ये डायग्राम दिख रहा है सबको, तो ये रैम रैम फंक्शन का डायग्राम है, RAMP। तो इसका नेचर देखो, जीरो पे, जीरो पे इसकी वैल्यू 0 है, और यहाँ बन जाने के बाद, बन जाने के बाद हमारी वैल्यू कांस्टेंट है, वन वन है, ये पूरी वन है। और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी जो जो लाइन है, ये आपकी 45 डिग्री का एंगल है इसमें, ये 45 डिग्री है। इट मीन्स कि जितनी ये एंगल रखना, ये एंगल मैं इसलिए बोलता हूँ 45 डिग्री, कि आप 45 डिग्री पे आपको समझ में आना चाहिए कि स्लोप जो होता है हमारा 1 होता है, और इस 45 डिग्री पे जितनी वैल्यू x की होगी उतनी ही वैल्यू y की होगी। दिस इज द इम्पोर्टेंट, है ना, कि भाई मैं एंगल आपको क्यों बता रहा हूँ, एंगल की इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर एंगल 45 डिग्री बोल रहा हूँ, इट मीन्स कि जितनी, अगर उस लाइन की मैं बात करूं तो इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे बात करूं जो जो 45 डिग्री का एंगल बना रही है, उसमें जितनी x की वैल्यू होगी उतनी ही y की वैल्यू होती है, ठीक है ना। इसलिए ये रैम फंक्शन होता है। तो रैम फंक्शन का जो मैथमेटिक्स है, जो वो थी थ्योरी, ये है ना, तो ये आपको याद होनी चाहिए, ये वाला, इसके नीचे देखो, ये आपको पता होना चाहिए। एफ एक्स इक्वल टू 1 if x greater than 1, x if x 0 greater than x 0 less than equal to x, and sorry greater than equal to x and less than equal to 1, है ना, मतलब x की वैल्यू 0 टू 1 के बीच में लाई कर रही है, इस बीच में क्या होगा, जितनी x की वैल्यू है वही हमारा आउटपुट आएगा। अब डायग्राम मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा मैथमेटिकली इक्वेशन भी बता देता हूँ उनकी। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब इट इज अ लीनियर फंक्शन, ये मैंने बता दिया, लीनियर फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स, है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स, मतलब एक्स की जितनी वैल्यू होगी उतनी हमारी वाई की वैल्यू होगी। इसमें देखो, द आउटपुट हियर रिमेन्स दी सेम एज इनपुट, मतलब इनपुट जो दिया वही हमारा आउटपुट होगा, और हमारा आउटपुट है एक्स और वाई के केस में, एक्स और वाई के केस में हमारा आउटपुट है वाई, और एक्स इज अवर इनपुट। तो जितनी एक्स की वैल्यू होगी उतनी वाई की वैल्यू होगी।
द इनपुट लेयर यूजेस आइडेंटिटी एक्टिवेशन फंक्शन। बाइनरी स्टेप फंक्शन, बाइनरी स्टेप फंक्शन का फॉर्मूला देखो, बाइनरी स्टेप फंक्शन का फॉर्मूला डायग्राम मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि एफ एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा एंड 0 इसका आउटपुट आएगा इफ एक्स लेस देन थीटा, वेयर थीटा रिप्रेजेंट द थ्रेशोल्ड वैल्यू, है ना। इसका जो मैंने आपको डायग्राम बताया था इस टाइप से इसका वो था, ये 0 था, ये 1 था और ये 1, ये तो ये आपका बाइनरी स्टेप फंक्शन था, इस टाइप से कुछ, है ना। बाइपोलर स्टेप फंक्शन का भी मैथमेटिक्स आप देखोगे, मैथमेटिकली एफ एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा और -1 इफ एक्स लेस देन थीटा, वेयर थीटा इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू, और वी नो दैट बाइपोलर डील्स विद 1 एंड -1, तो इसीलिए इनका आउटपुट 1 और -1 ही आएगा हर केस में। बस थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा तो 1 आएगा, थ्रेशोल्ड से कम होगा तो -1 आएगा। सेम केस बाइनरी के केस में थ्रेशोल्ड से ज्यादा वैल्यू होगी हमारी तो 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। चौथा है सिग्मोइडल फंक्शन। तो सिग्मोइडल फंक्शन क्या होता है? सिग्मोइडल फंक्शन क्या होता है? द सिग्मोइडल फंक्शन आर वाइडली यूज्ड इन बैक प्रोपगेशन नेटवर्क बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ फंक्शंस at the point and the value of derivation at the point, which reduces the computation burden during training, है ना। तो सिग्मोइडल फंक्शन का नेचर मैंने आपको बता दिया, डायग्राम क्या बनता है सिग्मोइडल फंक्शन का। तो इसमें क्या होता है, इट इज बेसिकली यूज्ड इन बैक प्रोपगेशन नेटवर्क। बैक प्रोपगेशन नेटवर्क हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, दिस इज यूज्ड इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ओके, बैक प्रोपगेशन नेटवर्क अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में यूज करते हैं हम लोग, और बैक प्रोपगेशन में हम लोग सिग्मोइडल फंक्शंस का यूज करते हैं। और द सिग्मोइडल functions are widely used in back propagation network because of the relationship between the इसमें value of functions at a point and the value of derivation at the point, मतलब किसी भी पॉइंट पे हमारे पास इनपुट और आउटपुट का रिलेशन होता है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं बेसिकली। ओके, सिग्मोइडल फंक्शन आर देयर आर 2 टाइप्स। तो सिग्मोइडल फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, बाइनरी सिग्मोइडल फंक्शन, अभी जस्ट मैंने आपको डायग्राम में बताया, बाइनरी सिग्मोइडल फंक्शन एंड बाइपोलर सिग्मोइडल फंक्शन। ओके, तो इट इज टर्म्ड एज द लॉजिस्टिक सिग्मोइडल फंक्शन एज यूनिपोलर सिग्मोइडल फंक्शन। इट कैन बी डिफाइंड एज, बाइनरी में यूनिपोलर ही होता है क्योंकि हम एक ही तरफ रहते हैं, पॉजिटिव साइड ही, नेगेटिव साइड नहीं जाते। इसका फॉर्मूला हमको याद रखना है, एफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स, वेयर लैम्डा इज द स्टीफनेस पैरामीटर। स्टेपनेस पैरामीटर मतलब उसमें आपका स्लोप कितना है, मतलब स्टेप्स जो है आपकी कितनी डीप स्टेप्स है, मतलब आपकी स्टेप कम है या ज्यादा है, उस पर डिपेंड करता है लैम्डा की वैल्यू। द डेरिवेशन ऑफ दिस फंक्शन इज, दिस इज द डेरिवेशन फॉर दिस सिग्मोइडल फंक्शन। इसको डेरिवेशन कर दिया, एक बार डेरिवेटिव कर दिया उसको। हियर द रेंज ऑफ द सिग्मोइड फंक्शन इज 0 to 1। ओके, 0 to 1 के बीच में रेंज होती है। सेकेंड वन इज बाइपोलर सिग्मोइड फंक्शन। तो बाइपोलर सिग्मोइड फंक्शन क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये आपको गिवन है, -1 लगा हुआ है, 2/1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स -1। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है भाई, बिकॉज दिस इज यूज्ड इन न्यूमेरिकल आल्सो, ये न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं इनके बेसिस पे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वेयर लैम्डा इज द स्टिफनेस पैरामीटर एंड द सिग्मोइड फंक्शन रेंज इज बिटवीन -1 to +1। सिग्मोइड फंक्शन की रेंज होती है -1 से +1 के बीच में, और डेरिवेशन ऑफ दिस फंक्शन कैन बी, ये इसका डेरिवेशन होता है। ये आपको द बाइपोलर सिग्मोइड फंक्शन इज क्लोजली रिलेटेड टू हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन व्हिच इज रिटन एज, ये मैथमेटिक्स में आपका सुना होगा हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन, उसके जैसा होता है सिमिलर नेचर में, तो दिया हुआ है उन्होंने, द डेरिवेशन ऑफ हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन इज, ये उसका डेरिवेशन कर दिया। तो ये फॉर्मूले आपको बेसिकली याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हमारे एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि हम आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज होंगे
एक्टिवेशन फंक्शंस, और आपको देख लेना इसको अभी, है ना। कुछ समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। अटेंडेंस में ले लेता हूँ भाई। अटेंडेंस में कौन कौन है? कुणाल, आस्था, निष्ठा, अवनीश, 4 ही लोग हैं। ठीक है। आस्था, आवाज आ रही है? कुणाल जैन, यस हाँ सर, आ सर। रही है आपकी आवाज। ओके। 4 लोगों की मैंने अटेंडेंस लगा दी, आस्था, निष्ठा, कुणाल एंड अवनीश। ओके। अवनीश, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही की? अरे ठीक है, चलो क्लास बंद कर रहा हूँ। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, 2 मिनट बचे हैं वैसे अब। एनी डाउट? नो डाउट।